गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग वापस से रिवीजन डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। तो आज आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी और आप लोग आज साथ में फिजिकली बैठे हुए नहीं हैं। तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट लिख सकता है। तो आप लोग सभी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम क्लास अच्छे से स्टार्ट कर सकें कि क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ एक और नई चीज़ भी डिस्कस होगी आज। ओके, चले। ऑलराइट, चलिए। तो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स के पास जो क्वेश्चन था उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके अंदर कुछ नई चीज़ों को समझेंगे। पहला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि पहला सवाल है हमारे पास ये है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are whose vertices are 3,8 -4,2 एंड 5,-1। तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं हमारे पास और तीनों वर्टेक्स के अंदर से हमें निकालना क्या है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो ये साधारण सा प्रश्न है, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन यही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अच्छे से। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में हैं। तो आप वीडियो को 10 फॉरवर्ड 10 बैकवर्ड कर सकते हैं। तो टेक योर टाइम, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए, लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन पार्ट कि यहाँ पर तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास और तीनों वर्टिस के मदद से हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो ट्राइंगल फॉर्म करना सभी लोग जानते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई भी वर्टेक्स दी रहती है, उसके तीन कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,8, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 5,-1। तीनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके दिए हुए रहते हैं। तीनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें डिटर्मिनेंट में सेट कर लेते हैं। ठीक, तरीका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ हाफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करते हैं कॉलम में। मतलब कि यहाँ पर 3 -4 5 हो जाएगा। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करते हैं कॉलम में, तो 8 2 और -1 हो जाएगा। 8 2 और -1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए और फिर जो भी आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस वैल्यू ले लीजिएगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, आप देख सकते हैं। सिंपल सिंपल डिटर्मिनेंट खोलने का एप्लीकेशन है। तो 3 यहाँ पर कितना आएगा, 2 + 1 3, -8 रो कॉलम सभी को याद होगा, -4 -5 -9 +1
यहाँ आ जाएगा आपके पास -4 -10 -6, इस तरह से आपके पास आ जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना 9 + 72 -6 और उसका हाफ और इसका मॉड्यूलस वैल्यू। तो इट सिंपल है, 9 में 6 जाएगा 3, 3 + 22 हो जाएगा कितना 75, 75 का हाफ लेना और उसका मॉड्यूलस वैल्यू। तो मॉड्यूलस वैल्यू में तो ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा, आंसर विल बी +37.5, 37.5 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप बोल सकते हैं ये आपका आंसर होगा ट्राइंगल का एरिया का। तो 37.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बस अप्लाई करना आना चाहिए कि डिटरमिनेंट में ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को आप x, y, z, अगर z नहीं दिया हुआ तो 1 1 1, अगर 3D कोऑर्डिनेट्स होंगे तो z के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप z को यहाँ पर रख सकते हैं। ये बात सभी लोगों को याद होगी क्या होता है इसके अंदर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि इफ a इज इक्वल टू 3 1 7 5, इस तरह से कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। इसके बारे में हमें लिखा गया है, फाइंड करना है हमें x, y सच दैट ये इक्वेशन ट्रू बैठेगा, a² + x टाइम्स कैपिटल I इज इक्वल टू YA, और इसी के बाद हमें निकालना है फाइंड A इनवर्स। ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के साइड बुक्स का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स वाई के साथ साथ A इनवर्स की प्रैक्टिस वापस से हो जाएगी कि इक्वेशन दी रहती है तो उसको इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें कैसे इसको प्रोसीड करना रहता है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ए हमें दी हुई है, हमें एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पर एक्स और वाई दिए हुए हैं तो उन्हें हमें निकालना है और ये रिलेशन ट्रू बैठना चाहिए। तो हमें a² देख करके सबसे पहली चीज़ क्या क्लिक करती है कि a² निकाल लेते हैं हम लोग। a² क्या आएगा, सभी को पता है कि a² निकालने का तरीका एक ही होता है। a² निकालने का तरीका होता है a को मल्टीप्लाई करना है a से, तो उस केस में हम 3 7 1 5 स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ आ जाएगा 3 7 1 5 और जो आंसर आएगा वो हम लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सभी को याद होगा, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है यहाँ का रो लेते हैं और यहाँ का कॉलम ले लेते हैं हम लोग। तो रो इनटू कॉलम किया जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे 3 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 1 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर इसका फर्स्ट रो लेते हैं, इसका सेकेंड कॉलम लेते हैं, तो वो करने से यहाँ लिखना पड़ता है। तो 3 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 और 1 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 5, दोनों को प्लस कर देंगे। फिर यहाँ कीजिएगा तो आपका हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 × 3 हो जाएगा 21 प्लस 5 × 7 हो जाएगा 35। लास्ट आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट विल बी 49 प्लस 5 × 5 हो जाएगा आपके पास कितना 25। ये हो गया आपका मैट्रिक्स रेडी। तो ये जो भी मैट्रिक्स आ रहा है आप इसको निकाल के रख लीजिए। 9 + 7 हो जाएगा 16, 3 + 5 हो जाएगा आपके पास 8, 21 5 1 6, 3 2 5 56 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 5 14 4 2 6 1 7 74 आ जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, दिस इज योर a², ये आपका a² मैट्रिक्स है। अब इस a² के प्लेस पे मैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स को इनपुट कर दूंगा। x को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, सभी को पता है कि यहाँ पर i क्या यूज होगा, i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे होता है 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। 2 × 2 का लेना है,
पता कैसे चलता है कि 2x2 लेना है कि 3x3? तो ऑटोमेटिकली है कि जो भी आई का ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर से मैच करेगा। एक ऑर्डर आप देख सकते हो 2x2 है, तो एक ऑर्डर अगर 2x2 है तो आई भी 2x2 लेना है। दूसरी बात होती है कि आप इस इक्वेशन में सेट कर दीजिए इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल्स टू वाई ए। तो ए स्क्वायर की जगह ये डाल दीजिए वैल्यू 16 8 5 56 74, 16 8 56 74। फिर आपके पास एक्स आई कितना आएगा? तो एक्स आई का मतलब होता है कि इसी के अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट के साथ एक्स जाएगा, स्केलर क्वांटिटी एक्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इट विल बी एक्स एक्स 0 0। ये आ गया आपके पास एक्स आई का वैल्यू, ये एक्स आई है, ये ए स्क्वायर है, वाई इंटू ए। तो मतलब इस ए में आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है? वाई मल्टीप्लाई कर देना है। तो y मल्टीप्लाई करना है तो आप समझ सकते हो सीधा सीधी कि जो जो हर एक एलिमेंट है उस पर y लगाते जाओ। तो 3y, ये हो जाएगा 7y, फिर ये हो जाएगा 1y और ये हो जाएगा 5y। डन। तो आपने इस तरह से क्या किया? इक्वेशंस में बैठा दिया। ये जो इक्वेशन आपको दी हुई थी ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई है, तो ये आपने इक्वेशन में इसको सेट कर दिया। अब आप वही करोगे, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। तो एडिशन कैसे करते हैं? फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करते हैं, तो दैट विल बी 16 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस एक्स, यहाँ पर आपको आ जाएगा 8 प्लस 0 दैट इज 8, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 56 प्लस 0 दैट इज 56, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 74 प्लस एक्स दैट इज 74 प्लस एक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है एडिशन पे। और एडिशन करने के बाद आप इसके इक्वेट कर दो, तो वो हो जाएगा 3y y 7y और 5y। तो ये आपका मैट्रिक्स बन चुका है। अब इस मैट्रिक्स बनने के बाद आप क्या करो? कंपेयर करना स्टार्ट करो। कंपेयर मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीट करो। तो आप देख सकते हो पहला एलिमेंट कंपेरिजन होने पे ये आ रहा है 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3y। दूसरा एलिमेंट कंपेयर करोगे तो 8 आपका बराबर आ रहा है y से, 8 आपका बराबर आ रहा है y से, दूसरी कंपेरिजन। तीसरी कंपेरिजन है 56 बराबर होगा 7y से, 56 बराबर होगा 7y से। और चौथा कंपेरिजन है कि ये बराबर होगा इसके, तो 74 प्लस एक्स का वैल्यू जो है वो आएगा 5y के इक्वल। तो आपके पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस बन गई हैं। चारों इक्वेशन का आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी दिख रही है? 8। अब इस y की वैल्यू को 8 आप यहाँ चेक कीजिए, तो आप यहाँ देखिएगा 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 8। तो यहाँ क्या आ रहा है? 56 इक्वल टू 56। अब आप इससे कुछ सोल्यूशन की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा है। ये आपको क्या बताता है? जब भी आप इसे सॉल्व करते हो तो इट मीन्स जो आप y की वैल्यू 8 ले रहे हो वो सही वैल्यू है। क्योंकि अगर यहाँ से y की वैल्यू 9 आती और 9 यहाँ डालने पे गलत हो जाता, तो फिर आप दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते हो। इट मीन्स ना इसका दुआ माना जाएगा और ना इसका माना जाएगा। तो उस केस में आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए मैच करना यही होता है कि आपका जो दोनों वैल्यूज आया है वो एक ही आना चाहिए। y की वैल्यू तो 8 हो गई है सिलेक्ट। अब y की वैल्यू को 8 यहाँ डालिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस एक्स। y को अगर आप 8 डालेगा तो दैट विल बी 24। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? 6। अब ये x का वैल्यू जैसे ही आपके पास 6 आ रहा है, आप इसको यहाँ डाल के देखिए, तो यहाँ पर आपके पास 74 प्लस 6 इज इक्वल टू 5y। तो y कितना है आपके पास? यहाँ पर 8 है, तो 5 इंटू 8 आई गेस 40 आ रहा है। कहीं पर देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर हुआ है, यहाँ पर 80 इक्वल टू 40, ये तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर 80 इक्वल टू 40 तो पॉसिबिलिटी है नहीं। 74 प्लस एक्स यहाँ पर 5y के इक्वल नहीं आ पा रहा है, चेक कीजिएगा ज़रा। 74 प्लस एक्स इक्वल टू 5y के इक्वल नहीं आ पा रहा। 32 आ रहा है, गेस 32 आ रहा है यहाँ पर। 7 प्लस 25 आ रहा है, हाँ राइट। यहाँ पर 7 इंटू 7 नहीं आ रहा है, 7 प्लस 25 आ रहा है। यहाँ पर 49 मैंने मिस्टेक लिखा, 7 प्लस 25 आ रहा है या 32 आ रहा है। अब देखिए यही चीज है कि आपको यहां पर यह चीज समझना है कि एक दो वैल्यूज जो गलत हो जाती हैं अगर, तो आप लोग यहां बोल सकते हो कि एक जगह से अगर इंप्रॉपर वैल्यू आ रही है तो वो दूसरे जगह को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप यहां 32 डाल के देखोगे 32, तो आपको दिखेगा कि 32 प्लस 6 40 हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा उस केस में। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5y। अब आप y की वैल्यू को यहां पर डाल के देखोगे तो यहां पर आपका y का वैल्यू 8 फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहां आ रहा है 40 और यहां पर x के जगह डालोगे 8, तो 32 प्लस 8 40 आ भी रहा है। मतलब कि अगर आपको चेक करना है सबसे पहले, तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि आपका जो a
सेटिस्फाई होने वाला इक्वेशन है उसके जो भी दो कंडीशंस हैं उन दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी गलत बोल देगा तो उस केस में आंसर गलत होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो यह आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक x और y आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास 6 बैठ रही है और y की वैल्यू 8 बैठ रही है। तो x 6 है और y 8 है, आप एक बार चेक कीजिएगा। x8 y8, x8 y8, 16 8 24, सॉरी माई गेस 8 आ रहा है x का वैल्यू, x8 y8। हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर जो है यहाँ पर सही आया है, एक्सकेटर, वो उन्होंने बताया है कि x8 y8 आ रहा है। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x8 y8 आ जाएगा। चलिए, एक बार x8 y8 आप लोग ला दिए हैं तो आप लोग यहाँ से इस इक्वेशन पे वापस आ जाइएगा। जो आपके पास x का वैल्यू 8 आया है और आपके पास y का वैल्यू 8 आया है, आपको बताना है a इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा। एनी स्टूडेंट जिसको पता हो कि a इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा, इन दोनों के मदद से, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 8 है और आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन के मदद से आप उठा सकते हैं। इक्वेशन बताएगा कोई हमको? इक्वेशन कोई बता सकता है दोस्तों? एनीवन हु नोज हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन? चलिए, किन्हीं को हिंट नहीं मिला? इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो इक्वेशन यहाँ से आएगा इनवर्स का। ये जो कंडीशन आपको दी हुई ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई है, इस कंडीशन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देखिए, कंडीशन हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए। तो आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखिए, y की वैल्यू यहाँ पर 8 रखिए। तो ए स्क्वायर प्लस 8i इज इक्वल टू 8a। ये आपके पास क्या बन गया? एक इक्वेशन। ये आपके पास बन गया एक इक्वेशन। और जिन लोगों को याद होगा, एक इक्वेशन के मदद से हम ए इनवर्स कैसे लाते हैं, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन के मदद से हम ए इनवर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो उसका तरीका एक ही है हमारे पास, पहुंचने का एक ही तरीका है। क्या? मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। इक्वेशन से अगर हमारे पास इनवर्स पहुंचने का एक तरीका है तो वो तरीका ये है कि हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा? ए स्क्वायर में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 8 आई में भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, आई के पीछे जस्ट ए इनवर्स लिखा हुआ है, और यहां पर भी 8 ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए के पीछे। तो यहां से आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ए इनवर्स इंटू ए, ये जो चीज़ होती है ए इनवर्स इंटू ए, इसे हम लिख सकते हैं आई। तो आई इंटू ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए इनवर्स इंटू आई, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स को जब हम आई से करते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम उतर जाता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 8 टाइम्स ए इनवर्स। और यहाँ भी देखिए ए इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ ए इंटू ए इनवर्स आई आया है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास आई। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं आई ए प्लस 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आई। तो आप बताइए यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 8 ए इनवर्स रखते हैं, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 8i माइनस आई इंटू ए। तो आई को अगर आप ए इनवर्स से कर रहे थे तो ए इनवर्स आ रहा था, आई को अगर ए से कीजिएगा तो ए आएगा। तो 8i माइनस ए, तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? 8i माइनस ए का 1/8 टाइम, 8i माइनस ए का 1/8 टाइम। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ये आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, 8i माइनस ए का 1/8 टाइम, ये आपका आंसर होगा। अब आप i के जगह 1 1 0 0 रख दीजिए, a के जगह आपकी जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है आप उनको रख दीजिए, आपका आंसर ए इनवर्स का आ जाएगा। तो एक्चुअली इस इक्वेशन से ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का कि ए इनवर्स लाते कैसे थे। ए इनवर्स लाने के लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे ए इनवर्स बोथ साइड्स को। बाकी एक्स और वाई लाने के लिए हमने क्या किया? कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में किसी को दिक्कत हो तो वो बता सकता है। ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हो, 8i विल बी 8800 एंड i विल बी a विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो 1/8 5 माइनस 7 माइनस 1 3। राइट, एक स्टूडेंट आंसर लिखा है, दैट इज करेक्ट, वही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके बताना है दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। इक्वेशन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच x -5 -1, ये एक रो मैट्रिक्स है, उस रो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 के साथ, 0 2 0 2 1 3 एंड x 4 1 और इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर विल बी अ 0, नल मैट्रिक्स आएगा। तो आपको बताना है x के वैल्यूज यहां पर क्या होंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए आप लोग सभी लोग, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन दी हुई है हमें, ओके चले चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर अजम्पशन है वो इस तरह से कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रो मैट्रिक्स है वो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा। वो मैट्रिक्स क्या क्रिएट होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है दैट इज 1 क्रॉस 3, क्योंकि एक ही रो है 3 कॉलम्स है, और यहाँ पर जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो है 3 क्रॉस 3, और इसका क्या है आपके पास 3 रो है 1 कॉलम है तो 3 क्रॉस 1 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 है। तो देखिए ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यही होती है थ्योरी कि अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों आएगा जो मैट्रिक्स वो इन दोनों के ऑर्डर का आएगा, मतलब 1 और 3 के ऑर्डर का आएगा। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा वो कुछ इसी तरह का मैट्रिक्स आएगा, रो मैट्रिक्स। अब वो आएगा कैसे, तो वो आएगा इस तरह से कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो है और कॉलम्स 3 है, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो x प्लस -7 इंटू 0 तो गया, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, यह आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट आपका आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, फिर -5 इंटू 2 हो जाएगा -10, और यहाँ पर -1 इंटू 0 हो जाएगा 0। नेक्स्ट है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x -5 और -3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसे आप सेपरेट करके रख लीजिए, ये आपके पास आ रहा है x -10, x -2 -10 और 2x -8, ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है फाइनली इससे x4 1 वाले मैट्रिक्स से, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा x4 1 वाले मैट्रिक्स से। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी, यहां से आपके पास आ रहा है 1 क्रॉस 3, यहां से आपके पास आ रहा है 3 क्रॉस 1, तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, दिस इंटू दिस, मतलब कि आपके पास आ जाएगा x इंटू x -2, फिर -10 इंटू 4 तो -10 मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहां से आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो प्लस में आ जाएगा 2x -8 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये किसके इक्वल है 0 के।
तो ये जो भी एक इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वही इस क्वेश्चन क्या होंगे, आंसर्स होंगे आपके पास। ठीक है, x इक्वल टू 4√3 एंड माइनस 4√3। ओके, x का वैल्यू 4√3 एंड माइनस 4√3 आ रहा है। ऑल राइट, x का वैल्यू प्लस माइनस 4√3 आ रहा है। ठीक है, सही जवाब। चलिए प्लस माइनस 4√3 एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस माइनस 4√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 48 के इक्वल। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू √48, बट लाते टाइम प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस सभी लोग याद ही रखे होंगे बात को। तो x का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो आएगा प्लस माइनस 4√3। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्लस माइनस 4√3 सही जवाब है। जिन लोगों का आया था वेरी गुड, और जिन लोगों का नहीं आ पाया है आप लोग एक बार प्रोसेस को चेक कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, वापस से रिवीजन हो रहा है इस चीज़ का कि रो इनटू कॉलम कैसे करते हैं। दैट्स जस्ट अ डिवोशन टू योर हैंड्स। आप लोग सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे आप कितनी स्पीड पे बना पा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कराना आ चुका है। नेक्स्ट है कि आप चाहे तो क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप चाहे तो क्रैमर्स रूल को यूज कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल की इच्छा आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, आपको उस इक्वेशन को, सिस्टम को सॉल्व करना है। चलिए तो लेट्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न गिरेगा यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन जो है आज का, दैट इज सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स 4 एंड 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1 एंड 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास तीन इक्वेशंस दिए हुए, तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, टू बाई एक्स प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो 1/x वाली टर्म है, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को 10th में आप लोगों ने सिखा ही होगा कि अगर कोई भी 1 वेरिएबल फॉर्मेट का है, 1/x है, 1/y है, 1/z है, या कुछ भी 1/k भी आ जाता है, तो आप लोग सबसे पहला अजम्पशन यही करते हो कि आप लोग स्टार्टिंग ही लाइन इस तरह से करते हो कि लेट कर लेते हो आप लोग 1/x को a, 1/y को b और 1/z को c। फिर तीनों इक्वेशंस पलट जाती हैं। पलट कैसे जाती हैं, जैसे ये 2/x है तो 2/x को क्या लिख दोगे आप, 2a, अगला क्या आ जाएगा 3b, अगला क्या आ जाएगा 10c इज इक्वल टू 4, अगला क्या आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू आ जाएगा 1, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ये आपके आ गए तीन सेट ऑफ न्यू इक्वेशन। तो इनको आपको सॉल्व करना है, यू कैन यूज क्रैमर्स रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन है, आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से। चलिए क्रैमर्स रूल एक बार रिवाइज किया जाए। मैट्रिक्स मेथड एवरीथिंग एवरीवन आई थिंक नोज कि मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है, बट क्रैमर्स रूल सभी को याद है क्रैमर्स रूल किस तरह से वर्क करता था।
क्रैमर्स रूल बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हमें एप्लीकेशन करना है, हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना है। टेक योर टाइम, आप लोग बनाइए पहले एक बार। इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले आप चेक कीजिए यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, फिर आ जाएगा आपका 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1 और 6a प्लस 9b माइनस 10c इक्वल टू 2। आइदर आप मैट्रिक्स मेथड से बना सकते हैं या आप चाहे तो क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रैमर्स रूल से चेक किया जाए दोस्तों, चले क्रैमर्स रूल से चेक करें। थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यूज आएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गेस। चलिए एक बार चेक करते हैं इस सिचुएशन को। तो सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है कि यहाँ पर क्रैमर्स रूल इस तरह से वर्क करता था कि पहले हम डेल्टा निकालते थे। डेल्टा, तो डेल्टा कैसे होता था, इनके कोएफिशिएंट्स को लेना पड़ता है, तो वो आ जाएगा 2 4 6, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 5 माइनस 2, 10 5 माइनस 2। यह आपके पास हो जाएगा डेल्टा, यह आपका पहला डिटर्मिनेंट होता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी रहती है। फिर आता है एक डेल्टा 1, फिर आता है एक डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 में हम क्या करते थे, जिन लोगों को याद होगा, डेल्टा 1 में हम क्या करते थे, यही चीज लिखते थे, अगर 1 है तो फर्स्ट कॉलम को गायब करते थे, मतलब बाकी आपके पास लिखे मिलेंगे 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 2, और यहां पर आपके पास आ जाएगा ये जो इधर है फर्स्ट कॉलम, उसके जगह हम क्या लिखते थे, ये डी वाले एलिमेंट्स लिखते थे, मतलब जो कांस्टेंट रहते थे 4 1 2, ये आ जाएगा आपका डेल्टा 1। इस तरीके से डेल्टा 1 लिखना था। फिर एक और होता था हमारे पास डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 किस तरीके से लिखते थे, डेल्टा 2 में हम सेकंड कॉलम को गायब कर देते थे, ये वाली कॉलम को, तो हमारे पास आ जाता था 2 4 6, ये वाला कॉलम गायब होकर ये आ जाता था उस केस में, तो 4 1 2, और ये वाला एज इट इज रहेगा, तो 10 5 माइनस 2। ये आपका हो गया डेल्टा 2। अब आप निकाल लीजिए इसी तरह से डेल्टा 3 और डेल्टा 4 भी। तो डेल्टा 3 और डेल्टा 4 के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जगह, डेल्टा 3 की बात कर लेते हैं। तो ये डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3। डेल्टा 3 में हम क्या करते हैं, हम थर्ड वाली को उड़ा देते हैं, ये वाला चीज़ पूरा उड़ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, पहला सेफ है 2 4 6, और दूसरा हमारे पास क्या होगा 3 माइनस 6 9, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 4 1 2। चेक कर लीजिएगा दोस्तों, यही आपके पास पूरा डिटर्मिनेंट बैठ रहा है, सारे एलिमेंट्स आप लोग चेक कर लीजिए जैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये तीनों आप लोगों के पास बैठ गए। अब आप क्या कीजिएगा, तीनों के डिटर्मिनेंट वैल्यूज निकालिए। तो डेल्टा का वैल्यू निकालिए पहले, डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है, 2 लिखिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 45, तो 12 माइनस 45 माइनस 3 लिखिए, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रो कॉलम उड़ते ही माइनस 8 माइनस 30, तो माइनस 8 माइनस 30, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 36 प्लस 36, 36 प्लस 36, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे से 10। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये आ रहा है आपके पास 38, 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 3 9 2 11 114 माइनस का, यहाँ पर आपके पास आ रहा है कितना 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, तो 33 आ रहा है, माइनस 33 इंटू 2 होता है माइनस 66, तो माइनस 66 माइनस 114, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 36 36 72, तो 1 प्लस 720 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 720 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास कितना बैठ रहा है 14 6 20 हो जाएगा 20, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा 180, तो आई गेस यहाँ से आ रहा है आपके पास 720 माइनस 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, चेक कीजिएगा थोड़ा सा, 180 आ रहा है, 720 माइनस 180 कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 540। तो डेल्टा 1 का वैल्यू 540 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा।
डेल्टा वन का डिटर्मिनेंट वैल्यू 540 आ रहा है। थोड़ा बड़ा वैल्यू आ सकता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पर डेल्टा वन वाले केस में चेक करते हैं। तो डेल्टा वन वाले केस में क्या हो जाएगा कि 4 आप लिखिएगा, पहला 4, 12 माइनस 45, अगेन 12 माइनस 45 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि -3 आएगा ऊपर वाले, -3, -2 -10, -3 यहाँ आ जाएगा, -2 -10 आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या आएगा +10, +10 वाले कंडीशन पे क्या आएगा 9 + 12, 9 + 12 दैट इज 21, 9 × 11। तो आपके पास यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशन बैठ रही है। ये तो वापस से -33 बनेगा, -33 × 4 कितना हो जाएगा, तो -33 × 4 विल बी -132, 10 2 12, 12 3 36, प्लस में 36 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का सिचुएशन है, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 210। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, कितने आ रहे हैं आपके पास, 6 - 2 दैट विल बी 4, और 13 - 3, नहीं एक मिनट ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो 12 में से 6 गया 6, तो आपके पास 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 96। तो यहाँ -96 आ रहा है और यहाँ पर +210 का भी आ रहा है अभी। तो कितना ही आते हुए आएगा ये आ जाएगा 4, 20 में से 9 जाएगा 11, तो -114। तो इस तरह से आपके पास +114 ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वन से। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। सो डेल्टा वन का A33 का वैल्यू 20 है, डेल्टा वन का A33 का वैल्यू 20 है, डेल्टा वन का A33 का वैल्यू A33 ये वैल्यू 20 है, 20 20 20, ओके ऑल राइट। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको चेक कर सकते हैं, 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा तो वी विल हैव सम कैलकुलेशंस फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे इस केस में। तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा मित्रों, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ था, यहाँ पर सेकंड कॉलम डिलीट हुआ था, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा 20 इस केस में। तो 20 आ जाएगा, देन वी विल हैव नेसेसरी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। तो फिर उस सिनेरियो पे आपका 120 आ जाएगा, यहाँ पर वापस से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, उस सिचुएशन पे वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस पार्ट आप अपने से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्शी ने लिखा है कि डेल्टा वन A33 का वैल्यू 20 है, गुड 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 गुड। तो 20 के साथ अब करोगे, अब आप करके चेक करो इसको, अब आप करके चेक करो। तो वापस से हम करते हैं 2, दैट विल बी, अब इसको कट करोगे तो दिस विल बी 20 × 6 120, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 × 9 45। फिर यहां आ जाएगा -3, 3 के साथ करोगे इट विल बी -80, -5 -30, तो -80 -30। और फिर यहाँ पर 10 के साथ करोगे तो 10 के साथ आपके पास आ जाएगा कितना 36 + 36 आ जाएगा। अब चेक कीजिए तो एक बार, सही आ रहा है 36 + 36। बी विजिलेंट दोस्तों, क्लासों में भी विजिलेंट रहिएगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। कैलकुलेशन एरर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ, आप लोगों के पास कॉपी पेन से आप लोग चेक कीजिए थोड़ा सा, ओके ऑल राइट। अभी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, 20 20 20 ऐड किया हुआ है। चलिए तो यहां पर अपने पास क्या क्या सिचुएशंस बैठ रहे हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 83 हो जाएगा कितना अपने पास 110 और 30 इधर वाले सिचुएशन पे आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा ये 110 और ये 3, तो प्लस का 330 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये कितना आ जाएगा 10 5 11 5 4 75, तो 75 × 2 + 150 आ जाएगा, 150 + 330 आ जाएगा इस सिनेरियो पे। और यहाँ पर 10 × 7 720 आ जाएगा। आप चेक कीजिएगा तो 720 330 और 150 यही 3 वैल्यूज आ रहे हैं, 720 330 और 150। सेवन 330 और 150 वही 3 वैल्यूज आ रहे हैं। तब तो मैं डेल्टा वन आप लोग कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेल्टा वन के सिचुएशन में आप लोग पहले चेक कर लीजिए कि डेल्टा वन में सब कुछ सही है ना, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ऑल राइट। 3 - 6 9 है, 3 - 6 9 है, 10 5 - 20 है, 10 5 - 20 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, 4 लिखिएगा, रो कॉलम कट हो जाएगा, तो दिस विल बी 120, दिस विल बी 45 -3 टाइम्स, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास -20 -10 -30 हो जाएगा, फिर प्लस 10 टाइम्स, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 9 + 12, तो 9 + 12 विल बी 21। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 - 5 अगेन दिस विल बी आई गेस 75,
तो 75 और इधर कितना अपने पास आ जाएगा 75 इंटू 4 300, हाँ आई गेस 300 ही आएगा 300, फिर 30 इंटू 3 प्लस 90 और यहाँ आ जाएगा प्लस 210। तो आप चेक कीजिएगा पहले ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं डेल्टा और डेल्टा 1 के, ठीक है, डेल्टा और डेल्टा 1 के दोनों वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कीप वर्किंग भाई, कीप वर्किंग। जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए बढ़िया बात है, आप लोग बैठे रहिए और बनाते रहिए क्वेश्चंस को। तो 330 150 720 इस तरह से आ रहा है, तो कितना ही ये कैलकुलेशन होगा, तो 3 2 5 5 10 हो जाएगा इस केस में, 7 3 10 1 11 1 12, तो 1200 आ रहा है। इस पे देख लेते हैं, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 300 600 हो जाएगा इस केस में, तो 600 हो जाएगा अपने पास। तो 600 1200 ये दो वैल्यूज आ रहे हैं। डेल्टा 2 की बात कर लेते हैं भाई, डेल्टा 2 कितना आ रहा है अपने पास, 2 पे ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा -20 -10 -30 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -4, -4 के साथ लेंगे तो -80 -30 -80 -30 हो जाएगा -110, प्लस 10 के साथ ले लेते हैं, तो 10 के साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 2 हो जाएगा उस केस में। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा -60 प्लस 440 प्लस 20, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -60 प्लस 20 हो जाएगा -40, 440 -40 आ जाएगा आपके पास 400। डेल्टा 2 की वैल्यू 400 आ रही है, डेल्टा 3 को निकाल लेते हैं यहाँ साइड में, तो डेल्टा 3 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा 3 अपने पास आ जाएगा 2, तो 2 करेंगे तो यहाँ -12 -9 दैट विल बी -21, फिर -3 3 करेंगे तो आ जाएगा 8 -6 2, फिर आ जाएगा आपके पास +4, तो +4 कीजिएगा तो 36 + 36 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है -42 -6 प्लस 428 47 28, तो 288 आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास -48, ये आ जाएगा प्लस 288, तो ये आ जा रहा है आपके पास 240, तो 240 और इधर 1200। तो देखिए अब आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों वैल्यूज आ गए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, डेल्टा 1200 है, डेल्टा 1 600, डेल्टा 2 400 और डेल्टा 3 240 है इस सिचुएशन पे। ओके ऑल राइट, चले तो हमारे पास जो वैल्यूज आए हैं 1200 600 400 और 240 आए हैं। तो 1200 600 और क्या क्या आया था 400 और 240, तो 400 और 240 यह आपका आया है डेल्टा का वैल्यू, यह आपका आया है डेल्टा 1 का वैल्यू, यह आपका आया है डेल्टा 2 का वैल्यू, यह आपका आया है डेल्टा 3 का वैल्यू। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस तरह से आ जाएंगे। अब आपको सबको पता है कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल ए है, बी है और सी है। तो जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में होता है, जैसे यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपके पास ए बी सी रहता है, उसकी वैल्यू हम इन चारों वैल्यूज के मदद से कैसे निकालते हैं। तो पहला वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं, पहला वेरिएबल होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, दूसरा वेरिएबल क्या होता है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और तीसरा वेरिएबल क्या होता है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास 600 बाई 1200, अगला हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा 2 400 बाई 1200, और डेल्टा 3 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्तों 240 बाई 1200। सभी कोई कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल होके आ रहा है 1/2, ये कैंसिल होके आ रहा है 1/3 और ये कैंसिल होके आ रहा है 1/5। और आप लोग खुद नोटिस कीजिए कि जो आपने a माना था, a आपने किसको माना था, a वॉज अज्यूम टू बी 1/x, तो a के जगह आप 1/x को वापस रख दीजिए, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/y, दिस इज इक्वल टू 1/z। सो आप बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 3, z का वैल्यू कितना है 5। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 5। अगर किसी को वेरीफाई करना है तो आप पहला इक्वेशन में पुट करके देखिए, यहाँ पर जैसे a b और c के ही देख लेते हैं, तो a और b और c के जगह आपने क्या लिया 2a + 3b + 10c इक्वल टू 4, तो 2a + 3b + 10c इक्वल टू 4। तो a के जगह हम रख देते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 1, b के जगह अगर हम रखेंगे 1/3 तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ c के जगह हम कितना रख देंगे 1/5, तो 10/5 हो जाएगा 2, तो यहाँ आना चाहिए 4,
तो आप देख सकते हैं 2 + 2 = आ रहा है 4K। इसका मतलब आपका जो वैल्यू A B C तीनों के वैल्यूज सही आए हैं, और अगर A B C सही आए हैं तो X Y Z भी सही आए होंगे। तो मेहनत रंग लाई दोस्तों। आप लोग डेल्टा 2 का वैल्यू, डेल्टा 1, डेल्टा 3 तीनों आप लोग चेक कर सकते हैं। डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? डेल्टा 2 का वैल्यू इज 400। ऑलराइट, 400। सी एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू 5। ऑफिशियली आंसर्ड भी कंफर्म है। डेल्टा 2 का वैल्यू आप चेक कीजिएगा 400 आ रहा है। डेल्टा 2 का वैल्यू 360 आ रहा है। डेल्टा 3 का वैल्यू 240 आ रहा है इस केस में। ठीक है, चलिए। तो ऐसे तो ऑफिशियल रूल A इनवर्स B ही है, बट हम क्रैमर्स की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी हो पाए, चीज़ें जल्दी हो पाए हमसे। तो क्रैमर्स का प्रैक्टिस करने के लिए पर्पस लिए हैं। एक छोटा सा सवाल है, उस छोटे सवाल को आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग के पास आया है। 5th क्वेश्चन इज राइट नंबर ऑफ ऑल possible entries write number of all possible entries of a 2x2 matrix with each entry 1 2 और 3। 1 मिनट का समय है आप लोग के पास। इसका एक लाइन में आंसर बता दीजिए। 1 2 और 3। अर्शिका आगे, वेरी गुड, अच्छी बात है आपकी आ गई है। तो जितने लोग साथ में बैठे हुए हैं आप लोग का आ जाना चाहिए उस केस में। अब देखिए, आपको 2x2 के मैट्रिक्स बनाना है तो आप यहां पर एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लीजिए। सवाल को समझ लीजिए। आपके पास 4 डब्बे हैं भरने को, ये। आपको इन चारों डब्बा में से 1 2 या 3 का प्रयोग करना है। तो 1 2 और 3 को सिर्फ इन 3 नंबर्स को भर के आप क्या मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये आप लोग से प्रश्न पूछा गया है। दैट व्हाट विल बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड। All right, 81 is the correct answer। 81 आया है, वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज एक्सप्लेन कि 81 कैसे आया होगा यहाँ पर। जिन्होंने भी लिखा है 81 दैट दे कैन एक्सप्लेन, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 81 इज द करेक्ट आंसर। चलिए
आप लोग मैच कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मेरे जैसा सेम है कि नहीं। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल आपके पास क्या है कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, सॉरी। तो 1 2 या 3 यहाँ यही डालना है। तो मतलब अगर पहले ब्लैंक पे देखा जाए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और यहाँ पर भी 1 2 और 3 आ सकता है। अब बात को ध्यान से समझना, जो आपके पास मैट्रिक्स यहाँ पर बनने वाली है उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले जगह पे क्या ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 3 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस कैसे हैं? या तो आप 1 भरोगे, या तो आप 2 भरोगे, या तो आप 3 भरोगे। किसी ने किसी को रोका तो नहीं है ना। अगर आप 2 भर दोगे तो क्या आप 3 नहीं भर सकते हो? भर सकते हो। अगर आप यहाँ 1 भर दोगे तो यहाँ पर 2 नहीं भर सकते हो, या यहाँ पर वो 1 यूज हो गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाइड नहीं है तो आप तीनों भर सकते हो। तो हर एक जगह पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। और एट द एंड सबको पता है कि यहाँ पर सबको क्या कर देना है, आपको कंपलसरी काम है कि नहीं भरना, क्योंकि इसको भरे बिना मैट्रिक्स नहीं बनने वाला है। इसको भरना भी जरूरी है, इसको भरना जरूरी है, इसको भरना जरूरी है, सभी लोगों को भरना जरूरी है। इसका मतलब 3 3 3 और ये 3 अगर जरूरी है तो मल्टीप्लाई होगा, सभी लोगों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। अगर कंपलसरी है तो, ये बहुत जरूरी बात है, पीएनसी में हमें ये पढ़ाया जाता है 11th क्लास में कि कंपलसरी फैक्टर अगर कंपलसरी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 81। 3 to the power 4 इज 81, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, सभी लोग इसका सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन है, आप लोग को बताना है ये वैल्यू क्या आ रहा है। तो वो कुछ ऐसा है कि अगर a का वैल्यू हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा है, ये आप लोग के पास मैट्रिक्स ऑब्टेंड है। आपको बताना है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ए स्क्वायर के पास आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस मैं हाइड कर दे रहा हूं, आप ऑप्शंस मत लीजिए, आप डायरेक्ट बनाइए इसको। आपके पास क्या एंगल में चेंज आ रहा है, देखिएगा जरा, क्या किन्हीं के एंगल्स में चेंज आ रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर करने से। तो स्क्वायरिंग का सिंपल मतलब है, मैं भी करते चलता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्वायरिंग के इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स, और इसे ही मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ। मतलब आपके पास यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए, तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आपके पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आएगा, तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस थीटा साइन थीटा, एक बार और आ जाएगा यही चीज उल्टा में आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जा रहा है सिचुएशन। तो यहां पर आपके पास माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपके पास मैट्रिक्स यहां पर बन जा रहा है। चेक कर लीजिएगा एक बार मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम सही आ रहा है ना, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहां पर आई गेस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इट विल बी आई गेस कॉस टू थीटा
साइन टू थीटा आ जाना चाहिए, प्लस कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा आ जाना चाहिए। ठीक है, चेक कीजिएगा ज़रा। चेक कर लीजिए एक बार, रो कॉलम सही बैठ रहा है ना? और किन्हीं का आंसर्स आ गया तो बता दीजिए। तो रो कॉलम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। रो कॉलम यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, दैट विल बी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो रो इनटू कॉलम दैट विल बी साइन कॉस कॉस साइन, ऐड हो जाएंगे, इधर आ जाएगा माइनस कॉस साइन माइनस साइन कॉस, साइन टू ही बन रहा है। और इस सिचुएशन से कितना ही आ रहा है आपके पास, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही एंटी है एक दूसरे के, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, चलो डिस्कस करें। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ रहा है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये तो नहीं पता है बट ये पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस टू थीटा, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। और सेम कॉस टू थीटा का और दो वैल्यूज, दो तीन याद आप लोग ये रख लीजिएगा। जैसे ये एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर एक कॉस टू थीटा का वैल्यू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, साइन टू थीटा का वैल्यू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप लोग ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ली जाए इसमें से, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से आप क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए वापस से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का सिनारियो यहाँ से क्या बन रहा है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस नहीं प्लस साइन टू थीटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ माइनस ही आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन टू थीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा। यह आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग ऑप्शन आ रहा है माइनस कॉस टू थीटा करके, माइनस कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। तो यह आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिनेरियो किस तरह से बैठा हुआ है। एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एंगल है वो डबल हो गया है, एंगल जो है वो डबल हो गया है, किस पे करने पे, स्क्वायर करने पे। सिंगल डिग्री सिंगल एंगल, डबल डिग्री डबल एंगल। और कोई पैटर्न पकड़ सकते हैं, देखिए तो किन किन चीज़ों का स्क्वायर हो गया, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस आ गया है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन आ गया है, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस आ गया और एंटी हो गया एक तरह से। तो पैटर्न्स है, कुछ पैटर्न्स हमारे पास बन रहे हैं। इनको हम एक मैट्रिक्स पहले पढ़ते भी थे जो कि अब आई गेस डिलीट हो गया है सिलेबस से, बट कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पैटर्न देखने को मिल जाता है कि सवाल इसके अंदर किस तरह से आता है। 81 किसका आंसर है, 81 इसका इस केस का आंसर है, 81 इस केस का आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो था जिसमें अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें हमें भरने हैं, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, तो उसका आंसर 81 है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन आया है इसमें ए स्क्वायर निकाला था, दैट इज सिंपल, ए स्क्वायर निकालने पे क्वेश्चन था तो आराम से ये बन जाएगा। ठीक है, ओके चले, ऑल राइट। चलिए अब एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग का रिटन पार्ट वाला भी स्ट्रांग रहे। तो वो हमारे पास कैसा है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको
1 माइनस 6 माइनस 4, 386, 386 और 535, इस तरह से एक मैट्रिक्स दी हुई है as sum of symmetric and skew symmetric, as symmetric and skew symmetric। बस इस क्वेश्चन को आपको दो मैट्रिक्स के सम में दिखाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने का अलग अलग तरीका बन सकता है। क्या बन सकता है? अगर आप लोग को थ्योरम याद नहीं होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थ्योरम बहुत सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हमें कभी भी किसी गिवन मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का ऑप्शन आए तो एक थ्योरम याद होनी चाहिए। वो थ्योरम कुछ इस तरह से है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हम किस तरह से लिखते हैं ध्यान देना। पहले हम हाफ लगा के ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं और फिर हम एक बार और हाफ लगा के ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज में कर सकते हो। अब जो ये पार्ट होता है, जैसे ये ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक पार्ट। और ये जो पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा हो कि व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछ रहा है, मतलब आपको ये पूरा नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ ये वाली पार्ट का जवाब देना है कि ये क्या होगा। तो उस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है। तो यहां पर आपको आंसर दोनों के एफ फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बट किसी क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ए और ए ट्रांसपोज को पहले जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास ए है, ए इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं 1 माइनस 6 4, यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 8 6 और यहां पर आ जाएगा 5 3 5। ये आपके पास आ गया ए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स को वापस से लिखिए। तो वापस से मैट्रिक्स को लिखिएगा तो 1 माइनस 6 4, 3 8 6 और फिर आ जाएगा आपके पास यहां से 5 3 5। ये आपके पास हो गया मैट्रिक्स ए और ये आपके पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज क्या आएगा यहां से, ट्रांसपोज मतलब इसी का रो को कॉलम बना देना है। तो रो कॉलम में बन जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 3 5, यहां आ जाएगा माइनस 6 8 3 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 6 5 4 6 5। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट, ये हो गया आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपने पहले ए लिखा, फिर उसका उसी के साथ ट्रांसपोज करके सम कर दिया और हाफ यहां पर लगा हुआ है। इसी तरह से आप अगला वाला स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस सिचुएशन पे आपके पास क्या आएगा, हाफ ए, मतलब यही मैट्रिक्स को वापस से लिख लेते हैं 1 माइनस 6 4, 3 8 6 और 5 3 5 और यहां से माइनस कर लीजिए ए ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा सेम टू सेम। तो 1 3 5 माइनस 6 8 3 और 4 6 5, ये आपके पास हो गया आपका मैट्रिक्स हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए तब हम क्या करेंगे, इस सबको LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। तो ये हमारे पास LHS है और ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमारे पास RHS है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इजीली हैंडल हो सकता है। कैसे होगा, तो सिंपल है, हाफ रखिए। आपके पास सिचुएशन क्या आएगा, देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा 1 + 1 2, 3 - 6 -3, 5 + 4 9, -6 + 3 -3, 4 + 5 9, 6 + 3 9, 5 + 5 10, 8 + 8 16, 3 + 6 9। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये दोनों का सम। अब ये हो गया आपका हाफ प्लस
हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, 110, 3 माइनस 3 प्लस 6 9, 5 माइनस 4 9, -6 -3 -9, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 9 हो जाएगा ना, 1, 5 माइनस 4 1, -6 -3 -9, 8 माइनस 8 0, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0, ये आपके पास आ जा रहा है। तो ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स हो गया आपका कंप्लीट। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ ले लीजिए। तो अगर आप ऐड करके हाफ कीजिएगा तो देखिए 2 प्लस 0 आ जाएगा कितना 2, 2 का हाफ लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1, -3 प्लस 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 6, 6 का 2 आधा कीजिएगा तो 3, फिर आप कीजिएगा 9 प्लस 1 10, 10 का आधा कीजिएगा तो आ जाएगा 5। मतलब आपके ऊपर मैं ये काम छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐड करके हाफ कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वापस से घुमा फिरा करके ए ही आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को करने का सिंपल एक पर्पस है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए कि ये थ्योरम मतलब ए को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये जरूरी है याद करना, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट को पूछा जा सकता है, सिमेट्रिक पार्ट को या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को, दोनों में से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है सर, गिवन मैट्रिक्स ही आंसर है। ऑल राइट सही बात है। ये बस आप लोग को याद दिलाने के लिए बात थी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम किस तरह से पता करते हैं। ठीक है, बस यही चीज हम लोग को याद करना था। चलिए ऑल राइट, सभी कुछ ठीक है, ओके चले। तो अब हमारे पास यहाँ पर इतने सारे सिचुएशंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे अब हम कुछ एफओएम पे आ जाते हैं। एफओएम मतलब हमारे पास जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अब कुछ कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। चलिए लेट्स डिस्कस। एक छोटी सी चीज़ जो आपको यहाँ समझना है वो ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है इवैल्यूएट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। वो जो भी एक्सप्रेशन आएगी वो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा स्टूडेंट्स। अब इससे मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, आप लोग ये चीज़ अभी 10 सीखेंगे, तो पहले आप लोग इस चीज़ को कर लें आराम से पहले। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ऑल राइट, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, किन्हीं का आंसर आया?
चलिए, तो एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो आप इसको नॉर्मली खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4 में आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होकर के आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। आई होप आप सभी लोग इससे सहमत तो होंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 टाइप के आंसर इस एक्सप्रेशन को खोलने पे ये आ रहा है, राइट। अब टास्क क्या है, ध्यान से समझना, हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें यहां बताना था क्या है। यह आप सभी लोग के लिए टास्क है। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक किसी चीज के होल स्क्वायर प्लस समथिंग या माइनस समथिंग हुआ है, ये चीज हमें पता करना है, और इससे होता क्या है, इससे किन बातों का अंदाजा हमें होता है मैथ्स में, ये आप लोग को सीखना है। बताइए किन्हीं लोगों को पता है कैसे ये चीज किया जाता है दोस्तों? नहीं, नो आइडिया। चलिए, कमेंट में तो किसी ने लिखा नहीं है नो आइडिया। लेट्स डिस्कस। तो देखिए, ये हो चाहे कोई नया मैट्रिक्स हो, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो, उसको आप किसी चीजों के स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट, आप हमेशा क्या यूज कीजिएगा, अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल, अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल। तो ये रूल आपको क्या करना है, अप्लाई करना है यहां पर, अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल के मदद से आप इस क्वेश्चन को वापस से ला सकते हो कि ये कहां से उठ के आया था। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल आप लोग को पढ़ाया जाता है 11th क्लास के बेसिक्स में, जब हम कोनिक सेक्शंस को वापस से फॉर्मेट में लाते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम कभी रेंज फाइंड आउट करते हुए। बहुत ही फंडामेंटल चीज है दोस्तों, ये मैथ्स का एक ऐसा चीज है जिसके वजह से आप लोग काफी कुछ पता कर सकते हो, ग्राफ का नेचर क्या होगा, रेंज क्या होगा, और तरह तरह की चीजें। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली चीज आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। तो आइए आप लोग को इस पेज में मैं समझाता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। तो आप लोग एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें इसको इस टाइप का बनाना होता है, हमें इसको इस तरह से देखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस चीज को यहां पर ऐसे देखना रहता है, अगर यहां पर प्लस होता तो मैं यहां पर प्लस लगा देता। अब इस चीज को देखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, a आपको दिख रहा होगा क्या है, x का स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, मतलब आपका a के जगह क्या फिट हो गया है, x। तो यहां से आप बोल सकते हो a के जगह तो हमने फिट कर दिया है x को, ठीक है, फिट हो गया। नेक्स्ट काम है कि आप यहां पर देखो a है, 2a है, तो आप इसी फॉर्मेट को लिखो, तो मतलब 2 में a के जगह क्या लिखोगे, x। अब जो b है, b के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन b को हमें सोचना पड़ेगा कि यहां पर हम क्या ऐसा नंबर रखें, यहां हम क्या ऐसा नंबर रखें ताकि ये वाला चीज 6x बन जाए। मतलब यहां जो भी हमें नंबर रखना है वो 6x बनना चाहिए। तो 6x बनाने के लिए हमें दिख रहा है यहां पर सबसे फंडामेंटल नंबर 3 रख देना चाहिए। मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर हमें क्या रखना चाहिए, 3। तो मतलब आप b के जगह क्या देख सकते हो, b के जगह हमने क्या पुट किया है, 3 पुट किया है। b के जगह हमने क्या पुट किया है, 3 पुट किया है। अब आप इसी फॉर्मेट में लिखते रहो, तो a स्क्वायर आपने लिख दिया, हाँ लिख दिया सर, 2ab आपने लिख दिया, 2ab लिख दिया सर। अब प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस कीजिए, b स्क्वायर मतलब इसको प्लस कीजिए, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर। लेकिन ध्यान में रखना, यहां प्लस 13 है और यहां आपने क्या लिया है, प्लस 3 स्क्वायर। यहां पर 13 है और यहां पर 3 स्क्वायर। ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, ये आपने अपने मन से लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि आपको यहां पर ये फॉर्मेट लाना था। ये फॉर्मेट लाने के लिए आप यहां पर अपने मन से 3 स्क्वायर किए हो। तो अगर आप कुछ चीज को अपने मन से ऐड कर रहे हो तो उसी को अपने मन से सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 4 स्क्वायर लिख दे तो 4 स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है।
तो आपने ऐड स्क्वायर किया, सब्सट्रैक्ट स्क्वायर किया, और आपको अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत किस चीज की है? 13 की है। 3 स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 13 की जरूरत है। तो 13 की जरूरत है, मतलब आप यहां क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे 13 को। ये आपके पास हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस रूल को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यहां से लेकर यहां तक, जहां तक हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, उसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? a के जगह कौन है? x, और b के जगह कौन है? 3। तो यहां आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहां पर आपने यहां से यहां तक ले लिया है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो ये है -9, ये है +13। तो 13 माइनस 9 कितना हो जाता है? +4। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर +4। यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर +4। तो आपने वो से ये बना दिया। फायदा क्या है इसको करने का? बहुत फायदा है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ये बनाया है, एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया x स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब क्वेश्चंस इसके ऊपर क्या क्या बन सकते हैं, किस तरह से ग्राफ भी बनाया जा सकता है, तो बहुत सारा चीज है इसमें। आप लोग को ग्राफ बनाने की भी शक्तियां आ गई हैं इसको देख करके। आप इसके रेंज पे भी कमेंट कर सकते हो, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो भी कमेंट कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का आएगा? डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, आप लोग सुना होगा 11th क्लास 12th क्लास में, डिफरेंशिएशन नाम की चीज होती है, वो कितना दूर तक जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजों को कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये होती है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम इस तरह से सीखते हैं ये चीज। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, वो आप ध्यान से देखिएगा। वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह आपके पास क्या है? एक गिवन क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है? इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम पहला रूल क्या करते हैं? सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिखते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होता है दोस्तों? फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आपको a की जगह क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो a की जगह आप लिख सकते हो x का स्क्वायर, फिर 2। यहां पर क्या है? a की जगह क्या आया? x। आप यहां लिख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप a की जगह x सेट किया, ये बात लिख लेना आप साइड में। तो a की जगह आप क्या सेट कर दोगे? x। अब यहां दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर जो नंबर सेट करना होता है वो किस तरह से सेट होता है? वो इस तरह से सेट होता है कि जो भी यहां मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ मैच होगा, ये जो मिडिल टर्म है उसके साथ मैच होगा। तो यहां क्या डालना चाहिए? तो देखिए यहां 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। आपको 1 चाहिए तो आप क्या डालोगे? 1/2 डालोगे। आप 1/2 इसलिए डाल रहे हो क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। अगर यहां 3 चाहिए होता, 3x, तो आप क्या डाल देते? 3/2। अगर यहां -5x होता तो -5/2। ठीक है, तो जिस तरह की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगा। और जैसे ही आपने ये नंबर सेट किया है वैसे ही आपका सेट हो गया b। तो b की जगह क्या आ गया आपका? 1/2। अब प्रोसेस तो सभी लोग समझ गए होंगे किस तरह से करना है। पहले बी स्क्वायर को ऐड करना है, मतलब पहले इसी चीज का स्क्वायर करना है, पहले इसी चीज का स्क्वायर करना है। याद करो, ये यहां मैंने क्या किया था? इसी चीज स्क्वायर किया था, इसी चीज को सबट्रैक्ट किया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वापस से इसी चीज को सबट्रैक्ट करेंगे, -1/2 का होल स्क्वायर। और फिर जो हमें चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 चाहिए, तो 1 ही को यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर प्लस में 1 ही आएगा। अब आप देखिए यहां से यहां तक आपके पास क्या बन गया है दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन है हमारे पास? x, b कौन है? 1/2। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास क्या बनेगा? माइनस का 1/4 प्लस 1। तो माइनस का 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इसको ओपन करोगे तो जाके ये आएगा, इसको ओपन करने पे ये आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इससे आप समझ सकते हो कि दोस्तों ये आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे मतलब पता क्या चलता है एक्चुअली, इससे मिलता क्या है? तो इससे पता चलने के लिए आपको एक छोटी सी चीज और समझनी होगी, वो ये है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे हमने क्या लिखा है यहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
-3/4, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ये जो चीज है किसी भी चीज का होल स्क्वायर, ये चीज के बारे में हमें एक वैल्यूज पता होता है। किसी भी चीज का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। मतलब किसी भी चीज का होल स्क्वायर जो है, अगर आप किसी भी चीज के होल स्क्वायर को देखोगे तो वो किससे छोटा होगा, इंफिनिटी से, और किससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, 0 से होगा। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में उसका कोई भी आंसर आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -1 नहीं आ सकता। -1 नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा आएगा आंसर। तो ये जो चीज है ना, ये किसी का स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। और 0 में आप 3/4 को माइनस करो, तो 0 में आप 3/4 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -3/4। अब ध्यान से सुनना, ये -3/4 जो है, अगर ये 0 हो गया, ये अपने मिनिमम वैल्यू पे है, और ये तो सिंपल सा है भाई, -3/4 ही है, तो ये वाला चीज भी सबसे कम आएगा अब, क्योंकि यही ना चीज डिसाइड कर रहा था कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा। तो अगर ये सबसे कम है तो ये पूरी चीज जो कि ये है वो भी कम आएगी। मतलब ये -3/4 क्या है, मिनिमम ऑफ x² प्लस x+1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और अगर आप इसी के मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करो, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करो, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा आ सकता है ये स्क्वायर। तो बहुत बड़ा में से कुछ छोटा भी घटाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम इंफिनिटी में से 3/4 माइनस करोगे तब भी इंफिनिटी ही आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ी चीज में से बहुत छोटी चीज घटाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यही जो वैल्यू है दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम ऑफ x² प्लस x+1। तो दोस्तों आपको इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, इंफिनिटी, और इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, -3/4। तो आप बोल सकते हो कि x² प्लस x+1, इसका जो भी यहां से यहां होगा वो या तो -3/4 होगा और या तो इंफिनिटी होगा। मतलब इसी को हम कहते हैं दोस्तों रेंज। तो रेंज जो होगा -3/4 से इंफिनिटी तक होगा। रेंज आपने नाम सुना होगा, रेंज का मतलब ही यही होता था कि जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -3/4, वहां से लेकर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, वहां तक जो भी आंसर्स आएंगे वो सभी उसके रेंज में होंगे, उसके उतने ही वैल्यूज आ पाएंगे। तो x² प्लस x+1 का रेंज हम कैसे पता किए हैं, -3/4 से इंफिनिटी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू 0। तो यह आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, और यही इस मेथड की खास बात है। खास बात यह है कि आप अगर किसी चीज की परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो आपको ये तो हमेशा वैलिड रहेगा। जैसे इसी चीज की मैं बात करता हूं, यहां पर इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 + 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंफिनिटी। तो 4 से इंफिनिटी हो जाएगा इसका रेंज। तो रेंज पता करने के लिए आपका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कंपटीशन में कि रेंज पता करना रहता है किसी क्वाड्रेटिक का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद हम मिनिमा और मैक्सिमा, मतलब कितने कम हो सकता है कितना ज्यादा हो सकता है, उसमें अपना दिमाग भिड़ाते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक बहुत मेहनत का काम नहीं है, एक बहुत ही आसान काम है जिससे हमें रेंज पता चल जाए। ऐसे रेंज पता करने का और एक मेथड आप लोग आगे सीखोगे मैथ्स में, बट ये मेथड आप लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारे आगे के चैप्टर्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक फंडामेंटल चीज होगा इंटीग्रेशन में। तो आप लोग को ये चीज अभी के अभी सिखा दिया जा रहा है, आप लोग इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और सीख लीजिए एज इट इज कि ये अच्छा मेथड है। अब हमें इस मेथड से रेंज पता करना है क्वाड्रेटिक का। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं। +3/4 विल हैपन, +3/4 विल हैपन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 - 1, अच्छा हाँ, +3/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो +3/4 आ जाएगा तो यहाँ भी +3/4 आ जाएगा, यहाँ भी +3/4 आ जाएगा, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर +3/4 आ जाएगा, यहाँ पर +3/4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो 3/4 से इंफिनिटी ये आ जाएगी तब रेंज उस केस में, ठीक है, ओके, हाँ, ऑल राइट। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया
कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली चीज़ आपने सीख ली, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का आज एक और पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जिन लोगों ने सीख लिया है, अब आप लोग इसको कहीं भी आएगा तो अप्लाई कीजिएगा, और बाकी टिल द टाइम आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए गए हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे, हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा नया चैप्टर जो कि नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए आप लोग कोई भी अपने साइड बुक्स रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, एक्सरसाइज को बना सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।